तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो 25 जुलाई की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों जो है मैथ का एनालिसिस जो है करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जो पहला क्वेश्चन था वो था कि एक विद्यालय में 22 विद्यार्थियों का जो भार है वो है 50 किलो। यदि शिक्षक के भार को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो माध्य जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार जो है वो ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले औसत था 50, अब जो भी घटेगा बढ़ेगा वो इसमें ही जो है फर्क पाएगा। तो 500 ग्राम बढ़ गया यानी कि 0.5 ग्राम बढ़ गया यानी कि आधा किलो बढ़ गया। ठीक है जी। उसके बाद है 32 ये थे और एक आगे शिक्षक, तो टोटल हो गए 33। ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉइंट के नाम का 10। ठीक है जी। पॉइंट हो गया यहाँ से कैंसिल। तो 5 से हमने काटा, 5 से काटा 2, 2 से काटा ये 2 पंजे, 2 एकम 2। ठीक है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। ठीक है। तो 50 प्लस में 16 पॉइंट में 5 अगर हम ऐड करेंगे ठीक है तो हमारे पास बनता है 50 और 16 66 पॉइंट में 5। ठीक है। तो 66 पॉइंट में 5 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक टीवी का अंकित मूल्य है इतना और विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है। 2400 में से 24,500 में से जो है 20,090 घटाना है। ठीक है जी। 0 से 0। ठीक है। इधर से लिए 10, 10 में से हो गया 1, इसके बच के 4 और 1 4। ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर बच गया हमारा 4410 और नीचे हमारा 24,500 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट गई। अब हमने काटा इसको 5 से। देखो 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 नीम 45, पंजू अट्ठे 40, पंजू अट्ठे 40, 5 दूनी 10। ठीक है जी। अब इसको 7 से काट दो। 7 7 49, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पर 7 दूनी 7 6 42। ठीक है। इसको 7 से फिर काट दिया हमने तो ये 7 एकम 7 हो गया। 5 करके 7 अट्ठे 56 यानी कि 18 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 16 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती तो इसका फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर बटे में a। तो b का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू में 24 बटे में 16। ठीक। तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 से फिर कर दे 6 आ गया तो छिक 36। तो 36 आपको जो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 65% जो खर्च करता है और प्रति माह 1100 रुपये बचाने में सक्षम है, तो उसका मासिक आय हमें बताना है। ठीक है जी। तो यानी कि हमारी आय है 100%, 65% उसने खर्च कर दिया तो मतलब कि 35% वो बचा रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 35 बचा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1100 बचा रहा है। ठीक है जी। 1100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बटे में 35। ठीक है। हमको निकालने 100 की वैल्यू इंटू में 100। ठीक है जी। हमारे पास अब ये बच गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखो पंजू सत्ते 35। ठीक है जी। पंजू सत्ते 35 हो गया और इसको हमने काट दिया। पंजू सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है जी। 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 22 इंटू में अब ये हमारे पास यहाँ पर बच गया 220। ठीक है जी। 00 100 की और यहाँ पर आ गया 7। तो हमने 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 21। ठीक है जी। 21, 1 0 बच गया, 7 एकम 7 यानी कि 3 0 3 0 यानी कि 7 चौका 28, 28 2 0, 2 0 बच गया। तो यहाँ पर 2 0 बच गया ना, तो 7 दूनी 14 पॉइंट में 6 0 7 56 यानी कि 3000 यानी कि आ जाएगा आपका 3142 में 8। या जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है कि एक शोमेश है जो कि एक दुकानदार से 560 अंकित वाली एक जो है वो अंकित मूल्य वाली जो है छतरी पर दो जो है क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि पहली छूट जो है वो 17% है और यदि ग्राहक जो है उसे 420 रुपये का भुगतान करता है तो द्वितीय छूट हमें बतानी है। देखो यहाँ से क्या होगा। ठीक है। देखो क्या है 560
इनटू में 17% यानी कि 83 बटे में 100 इक्वल टू 420। ठीक है जी। आप देखो 14 दूनी 28, 14 चौके 56। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल हो गई थी और 14 दूनी 28, 14 थी 42। ठीक है जी। तो इसको इसकी मल्टीप्लाई इसकी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बचते हैं यहाँ पर 300 तो इधर आ गया था। ठीक है जी, और 4 3 12। ठीक है, 8 चौको 32, 1 33। ठीक है जी। अब 332 की चीज़ 300 रुपये में बेच दी तो कितने का फ़र्क पड़ गया? 32 का। कितने पर? 332 पर। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं दोबारा से कर लेता हूँ। हमारे पास बच गया 32 300 पर। ठीक है जी। 300 का था, यहाँ पर 300 नहीं था, यहाँ पर था 332। ठीक है जी। अब देखो कैसे करेंगे। 4 से हम इसको जो काटना स्टार्ट करेंगे। 4 8 32। ठीक है जी। 4 8 32 और 4 3 12। ठीक है, 4 8 32 यानी कि 800 बटे में 83 बच गया। 800 बटे में 83, 800 बटे में 83। अब ये मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 830 आता है, यानी कि 10 से थोड़ा सा कम जो है मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ठीक है, जैसे कि 83 इंटू में 9 करता हूँ मैं, तो 9 × 27, 2 9 8 72, 2 74। ठीक है जी। तो यानी कि ये 9 से तो कटेगा, यानी कि 774। ये हमारे पास बच गया 53 बच गया। ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया 9 पॉइंट में, यहाँ पर बच गया 500। ठीक है जी। कितना बचा था? 800 था ना, तो 53 बचा था। इंटू में 0 लगाएंगे तो फिर 800। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18, 1 6 48, 1 49, यानी कि 998 कुछ आता है। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो 9 पॉइंट में, यानी कि 9 पॉइंट में 6 जो समथिंग को जो आंसर आपका आने वाला है, 9 पॉइंट में 6 समथिंग। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कि एक क्लास है जिसमें औसत आयु है 20 वर्ष के 12 76 और क्लास दूसरी है जिसमें जी उनकी औसत आयु 23 और टोटल 76 है 16। तो दोनों कक्षाओं के औसत आयु बतानी है। ठीक है जी। तो देखो 20 इंटू में 12 करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है जी। तो 23 इंटू में 16 करेंगे तो 16 16 32, 16 3 48, 8 लगे 4 16 32 32 और 4 36। तो टोटल हमारे पास आ गया इनका 8 4 10 3 2 5 1 6, यानी कि 608 लिया भी। तो 608। ठीक है जी। 608 इनका योग हो गया और टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे पास 12 ये 16 ये। ठीक है जी। टोटल छात्र हो गए हमारे पास 12 ये 16 ये, तो हमारे पास हो गया 28। अब 28 को हम क्या करेंगे? 7 गुना में 8 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 7 इंटू में 7 चौक 28 होता है। ठीक है, तो हमने 4 से काटा 15 और 4 दूनी 8। अब इसको 7 से काटा तो 7 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7 पॉइंट में 7 7 56, यानी कि 21 पॉइंट में 7, 21 पॉइंट में 7 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर की दूरी 18 की चाल से 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर की चाल से, तो दूरी की औसत चाल क्या होगी? तो औसत दूरी लिख लो 48 36 और 16, ये हमारे पास आ गई टोटल 100। ठीक है जी। और टाइम हमारे पास लग रहा है जैसे कि 8 से काटेंगे 8 चौक 48, 4 घंटे यहाँ, 18 दूनी 36, 2 घंटे यहाँ, 8 दूनी 16, यानी कि 2 घंटे यहाँ, 2 2 4 4 और 6 10 घंटे यहाँ पर हो गए। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी होगी तो 100 को इसको हमने काट दिया तो हमारे पास 10 किलोमीटर पर हवा जो है हमारी औसत चाल आ गई। तो 10 आपके यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। यदि सीपी कहा है उसने एसवी के 66% के बराबर है तो 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 सीपी। ठीक है जी। और ये हो जाएगा 66। ठीक है जी। ये हो जाएगा यहाँ पर 66 एसपी। अब 66 एसपी हो जाएगा तो अब ये देखो क्या करना है, इसको 2 से कटें तो ये आ गया 50 और ये आ गया 3। ठीक है, तो अभी जाएगा ये इस साइड आ जाएगा, ये इधर साइड आ जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा जो CP और SP का रेशियो हमारे पास आएगा 33 और आएगा 50। ठीक है जी। तो इनका अंतर कितना है? तो ये हमारे पास 17,
ठीक है जी। कितने पर? 33 पर। 33 इंटू में 100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है हमने। सोल्व करेंगे, देखो भाई 17 33 इंटू में 100, तो देखो अब इसको कर लो 11 इंटू में 3, ऊपर हमारे पास बचेगा टोटल 1700, नीचे 11 इंटू में 3 कर लो, थोड़ा सा आसान रहेगा सोल्व करने में। 11 से काटा, 11 एकम 11, ठीक है जी। 11 एकम 11 बचा कितना? 6 जीरो, तो 11 पंजे 55, ठीक है जी 55, तो 5 जीरो, 11 चौक 44, 44 तो बचेगा 6 जीरो, तो 11 पंजे 55, ठीक है जी। यहाँ तक कर लो। नीचे बचेगा हमारा 3, तो 3 से काटा, 3 पंजे 15, 15 3 एकम 3 पॉइंट में, 3 एकम 3, ठीक है जी। तो यानी कि 51 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा ना, जो आपका आंसर आएगा वो 51 पॉइंट में समथिंग आएगा दोस्तों। यहाँ पर एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। यानी कि इतना पता लग गया आपको कि 51 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।